नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एचटेट 2023 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हम इस वीडियो में टीजीटी एसएस का पिछले साल का पेपर करेंगे। टीजीटी एसएस लेवल 2 का 2022 का ये एग्ज़ाम होगा। कई बार पेपर पैटर्न को समझने के लिए पिछली साल का जो पेपर है वो करना ज़रूरी होता है। कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं 2022 में एचटेट लेवल 2 टीजीटी एसएस का क्या एक सिलेबस था, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने? द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज वाज प्रोपाउंडेड बाई। हम दोस्तों इसमें सीधे आंसर करेंगे, आप चारों ऑप्शन देख लेना। आंसर होगा एच डाल्टन ने। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत दिया था एच डाल्टन ने। सेकंड, कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज ए लैंड लॉक्ड, जो चारों ओर से भूमि से घिरा देश है। चार ऑप्शन थे, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर और उरुग्वे। आंसर होगा ए बोलिविया। इनमें से जो बोलिविया है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। पेरिस के वास्तुकार कौन थे? हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ पेरिस, फ्रांस की राजधानी। आंसर होगा बेरोन हासमैन। पेरिस के जो वास्तुकार थे वो थे बेरोन हासमैन। उसके बाद अगला क्वेश्चन मिलान करने हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों के नाम बताने हैं कि सत्र में किसने इसका जो सम्मेलन है वो अध्यक्ष था। पहले का दूसरा आंसर होगा अंबिका चरण मजूमदार, 1916 का अध्यक्ष था। उसके बाद दूसरा जो है दादा भाई नौरोजी, वो अध्यक्ष थे 1906 के अधिवेशन के। तीसरा जो है महात्मा गांधी, उन्होंने 1924 में अध्यक्षता की थी। और श्रीमती सरोजनी नायडू जो है 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सत्र हुआ था उसमें वो अध्यक्ष थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। उसके बाद अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ 1932 की स्थापना किसने की? आंसर होगा महात्मा गांधी ने। उसके बाद व्यय योग्य आय है, डिस्पोजेबल इनकम किसके बराबर होती है? आंसर होगा व्यक्तिगत आय में से हम व्यक्तिगत कर जब घटा देंगे तो वो व्यय योग्य आय बच जाएगी। उसके बाद इक्विटेशन बतानी है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। उसके बाद संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है? समष्टि अर्थशास्त्र से, मैक्रो इकोनॉमिक्स इंग्लिश में बोलते हैं। आंसर होगा उपभोक्ता का संतुलन। आप चारों ऑप्शन देख लीजिए। उसके बाद किसने हरियाणा में न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया? न्याय युद्ध आंदोलन देवीलाल ने। किस शब्द या शब्दावली का प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं किया गया है? पहला, एक तो संघ का जिक्र नहीं है। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव का। मानहानि और जो अपराध उद्दीपन है उनका प्रयोग किया गया है। लोक प्रहरी बनाम भारत संघ वाद संबंधित है किससे? निर्वाचन सुधारों से। निर्वाचन सुधारों से। एटलस पर्वत का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में नहीं है? नहीं है बताना है। मोजाम्बिक में नहीं है, मोरक्को में भी है, अल्जीरिया में भी है और ट्यूनीशिया में भी है। किस पर्वत का विस्तार? एटलस का। किस बाजार में फर्म कीमत प्राप्त करता होती है? जहां पूर्ण प्रतियोगिता होती है। उसके बाद संविधान सभा के लिए चुनाव आयोजित किए गए थे कब? जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में। उसके बाद बताने हैं, मिलान करना है। जैसे पहला जो है सत्यशोधक, उसका आंदोलन का नेता कौन था? ज्योतिबा फुले। आत्मसम्मान आंदोलन का रामास्वामी नायकर, जिसको हम पेरियार के नाम से भी जानते हैं। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म, वो होगा वीरे सलिंगम पंतुलू। और नामधारी के नाम से किसे जानते थे? राम सिंह को। कौन उच्च बादलों में शामिल नहीं किया जाता है? सतरी कपासी। सतरी कपासी जो है वो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होते, बाकी जो पक्साब सतरी और पक्साब कपासी बादल है वो उच्च बादल में शामिल होते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है?
लैटराइट मिट्टी पंजाब में पाई जाती है, ये गलत है, पंजाब में नहीं पाई जाती। कांप मिट्टी यूपी में मिलती है, काली मिट्टी महाराष्ट्र गुजरात में मिलती है, और लाल और पीली मिट्टी तमिलनाडु में मिलती है, लेकिन जो लैटराइट है वो पंजाब में नहीं मिलती। उसके बाद भारत की संसद में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 12 होती है, जो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। किसका सुमेलन नहीं है? कौन मैच नहीं करता? हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं बहती, बाकी जो सभी है वो सही है। ब्राजील की धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है। अगुलहास की धारा जो है वो हिंद महासागर में बहती है। कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं, गल्फ स्ट्रीम ठंडी जलधारा है या गर्म है? तो आंसर होगा गर्म। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादाभाई नौरोजी ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी ये कई कंपटीशन एग्जाम में रिपीट किया गया है। उसके बाद 1928 में भारत के लिए संविधान की रूपरेखा तैयार करने वाली नेहरू समिति में कितने सदस्य थे? 11 सदस्य थे। कितने? 11। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक समोत्पाद वक्र के सभी संयोग क्या दर्शाते हैं? उत्पादन का समान स्तर है। उत्पादन का समान स्तर है। 1971 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस दल का चुनाव चिन्ह क्या था? गाय बछड़ा। गाय बछड़ा किसका चुनाव था? ये कांग्रेस दल का चुनाव चिन्ह था। किन लोकसभा चुनावों में? 1971 के। उसके बाद ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई थी? IMF, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, जिसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संघ। साधन की मांग क्या होती है? व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग। सर थॉमस मुनरो ने किस भू राजस्व प्रणाली से संबंध थे? रैयतवाड़ी जो प्रणाली है वो शुरू किसने? सर थॉमस मुनरो ने। सवाना तुल्य जलवायु को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? सवाना तुल्य जलवायु को सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं, सवाना तुल्य जलवायु को। उसके बाद मिलान करने हैं। वास्को डी गामा किस देश का था? पुर्तगाल का था, जिसने भारत की खोज की थी। कोलंबस जो है वो था स्पेन का। उसके बाद कैप्टन जो कुक है वो ब्रिटेन का था, और जो तस्मान है वो था हॉलैंड का। तो मिलान करने हैं ये। उसके बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित कथनों में से कौन सा असत्य है? आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, ये असत्य है। बाकी जो सभी कथन है वो सत्य हैं। इसका 1993 में गठन हुआ था, ये भी सही है। इस आयोग का गठन अक्टूबर 1991 के पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजने के लिए राष्ट्रपति के अधिकार का उल्लेख है किसमें? अनुच्छेद 86A में। अनुच्छेद 86A में क्या है? संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजने के राष्ट्रपति के अधिकारों का उल्लेख है। उसके बाद निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित हैं? मिलान करने हैं। पहला झरिया भी स्थित है और दूसरा रानीगंज भी है, बाकी जो तीसरा और चौथा है वो नहीं है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, और पेपर पैटर्न को जानने के लिए भी ये जो क्वेश्चन है वो ज़रूरी है कि पिछले साल में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत में ज्वार शक्ति उत्पादन में अग्रणी तटीय क्षेत्र कौन से हैं? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन स्थानों पर राष्ट्रीय सरकार स्थापित की गई थी? तामलुक में, सतारा में और बलिया में। तो पहला, दूसरा और चौथा आंसर होगा इसका। उसके बाद सही उत्तर बताना है इन विकल्पों में से। श्री सैलम जो बांध है वो किस नदी के तट पर है? कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर। उसके बाद मिलान करने हैं। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहते हैं, दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर को, और जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है वो बेंगलुरु कहलाता है। कांसीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन कब किया गया? 1984 में। 1984 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य वह किसके बीच लड़ा गया? गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, इन सभी के साथ जो है वो युद्ध लड़ा गया। तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी।
कौन सा सुमेलित नहीं है, नदी बताना है और उसकी कौन सी सहायक नदियां हैं। तो जो दामोदर नदी है, रिहंद, तुंगभद्रा और मांजरा ये इसकी सहायक नदियां नहीं है। बाकी जो है वो एक दूसरे के साथ मैच करती है, जैसे गंगा की घाघरा टोंस केन है, चंबल की बनास काली सिंध एक्सिप्रा है, ब्रह्मपुत्र की डिबांग लोहित दिहांग है, लेकिन जो दामोदर है उसकी ये नदियां नहीं है सहायक। माल्थस के अनुसार जनसंख्या बढ़ती है कैसे, गुणोत्तर दर से। गुणोत्तर दर से यानी जनसंख्या तो तेज गति से बढ़ती है, लेकिन जो साधन होते हैं, आजीविका के साधन होते हैं, वो कम गति से बढ़ते हैं माल्थस के अनुसार। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को। हरियंश वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदासक। नागदासक हरियंश वंश का अंतिम शासक था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दी मैक्सिम नेबो डिबेट विस वैगजरी सिद्धांत से संबंधित है, आंसर होगा अनुच्छेद 20(2). नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगडिया। दक्षिण भारत की महिला संत काइरिकल असमई किसकी भगत थी, आंसर होगा बी, शिव की। समग्र पूर्ति निर्भर है किस पर, पूंजी पर, तकनीक के स्तर पर, श्रम उत्पादकता पर, डी आंसर हो जाएगा, सभी विकल्प सही है। लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत तक संघीय मंत्री परिषद की सदस्य संख्या हो सकती है, 15% तक। आज़ाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, RKS चेट्टी। RKS चेट्टी आज़ाद भारत के पहले वित्त मंत्री थे। संत मीराबाई का गुरु किसे माना जाता है, रविदास को। किसको, रविदास को। गुप्त वंश का शासक जो निपुण वीणा वादक था, समुद्रगुप्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट होता है कई बार ये। पर्वत शिखरों का ऊंचाई के घटते क्रम में सही अनुक्रम बताना है, सबसे ऊंचा कौन सा है, उसके बाद उससे नीचा कौन सा है। सबसे ऊपर है K2 गोडविन ऑस्टिन जिसे कहते हैं, फिर कंचनजंगा आएगा, फिर नंगा पर्वत और लास्ट में नंदा देवी। इस प्रकार इसका आंसर जो है वो बी होगा। कौन सी बाह्य एजेंसी दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के लिए वित्तीय मदद प्रदान कर रही है, जापान सरकार। मेक इन इंडिया प्रोग्राम का संबंध किससे है, 25 उद्योग या क्षेत्रों से। भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का सही कालानुक्रम क्या है, सबसे पहले धारवाड़, फिर कुड़प्पा, फिर विंध्याचल, फिर गोंडवानालैंड। यानी ये सबसे पुरानी धारवाड़ और सबसे नवीनतम क्या है, गोंडवानालैंड। ऐसे क्रम में बतानी है। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ और कब आयोजित हुई, वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व में। हरियाणा से निर्वाचित सांसदों की संख्या कितनी है, 15, 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा से। जर्मनी में मापक इकाई एले का उपयोग किसे मापने के लिए होता था, वस्त्र मापने के लिए एले का प्रयोग। किस देश में, जर्मनी में। कोपिन द्वारा जलवायु वर्गीकरण में मध्य गंगा की घाटी की जलवायु दर्शाई गई है, CWG द्वारा। CWG द्वारा। तो दोस्तों ये थे 60 क्वेश्चन HTET TGT SS के जो 2022 वाले HTET में पूछे गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन रिपीट भी किए जाते हैं, इसलिए आप सभी को वीडियो दोबारा आप देख लीजिए, क्योंकि कई बार पहली बार में समझ में नहीं आता। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं HTET का, तो आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है पेपर पैटर्न को समझना कि किस प्रकार के क्वेश्चन किस टॉपिक से कितनी संख्या में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम HTET से रिलेटेड और भी जो वीडियो है आपके लिए लाएंगे। सोशियोलॉजी, चाहे वो साइकोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे जल्दी ही नई वीडियो में। धन्यवाद।